सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रेम नमन प्रणाम। मेरी आवाज पहुंच रही है सभी तक? अच्छे से आवाज आ रही है सभी को? सच्चित आनंद हमारा मूल स्वभाव है। उसी के लिए हमें ये जीवन मिला है कि हमारा जीवन सुखपूर्वक हो, आनंदित हो, हमारे जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई पीड़ा ना हो, हमको दुख तकलीफ छू ना सके। वो कौन सा आयाम हमारे भीतर है जहां हमें दुख नहीं व्यापता, हमें पीड़ा महसूस नहीं होती। संसार की परत पर सब बहता रहता है, लेकिन हम उससे अछूते रहते हैं। उसी आयाम की बात संतों ने की है, बुद्ध पुरुषों ने की है। उसी के लिए ध्यान ये तैयारी है। ध्यान तैयारी है हमें उस अपने मूल स्वरूप तक पहुंचने की, जहां हमें संसार छू ना सके। हम संसार के बीच में रहें, लेकिन संसार हमें व्यापता नहीं है, संसार हमको घेरता नहीं है। मृत्यु जीवन है तो मृत्यु भी अवश्य है। जब हम ध्यान के माध्यम से स्वयं को जानते हैं तो हम इस पूरी सृष्टि की रचना को जानते हैं। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्यों हम दुख सुख भोग रहे हैं और कैसे इससे निकल सकते हैं। ये पूरा ध्यान का विज्ञान है। ध्यान ऐसा नहीं है कि हम मन माने ढंग से आंखें बंद कर लें और कोई ऊपर से परमात्मा उतरेगा और कोई हमारी मदद करेगा। नॉट पॉसिबल, नहीं। जब हमें स्वयं बोध होता है, यानी अपनी चेतना को हम भीतर महसूस करते हैं, जैसे कबीर, और ये बिना गुरु के संभव नहीं है, बिना गुरु के संभव नहीं है। क्योंकि ध्यान भीतर की इतनी नाजुक अवस्था है, इतनी नाजुक अवस्था है कि आपके भीतर ध्यान घटेगा और आपको आभास तक नहीं होगा। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है, माँ को एहसास ही नहीं होता कि वो प्रेगनेंसी अचीव कर चुकी है, उसको बच्चा ठहर चुका है। फिर वो टेस्ट करती है, डॉक्टर को दिखाती है, और भी प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा है। फिर धीरे 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 बच्चे का अंदर विकास होता है, तो वो प्रकट सत्य है, प्रकट होने लगता है, वो बाहर दिखने लगता है। माँ को भी पता चलता है और बाहर जो देखते हैं उनको भी पता चलता है कि माँ के गर्भ में बच्चा है। ठीक इसी प्रकार जब हमारे अंदर हमारी चेतना क्लिक होती है, यानी साउंड होती है हमारे भीतर, वो इतनी सहज प्रक्रिया है, इतनी नाजुक है ध्यान की प्रक्रिया कि आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। अगर पकड़ भी लिया फिर उसको मार्ग नहीं दे पाओगे आप। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि माँ हमारे कमर में उड़ जाती है, हमें सांप के जैसा चलता हुआ दिखता है, हमारी गर्दन में दिखता है, किसी को नाद सुनता है। तो ये सब बाहर की क्रियाएं हैं जो आपके मन को इकट्ठा करने के लिए हैं, लेकिन इसको दिशा हमें किस किस तरह से देनी है ये हम नहीं जानते, हम नहीं समझते। तो इसका जो राजदार है, जो स्पिरिचुअल गाइड, जो इसका भेदी है, जैसे कबीर कहते हैं, रामदास तुझे लाख दुहाई सार शब्द बाहर न जाए। वो सार शब्द है, वो ऐसा शब्द है कि वो अधिकारी को ही दिया जा सकता है। और पात्र की अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमारा पात्र निर्मल होता
होता है, हमारा पात्र स्वच्छ होता है, तब सतगुरु उस बर्तन में वो अमृत की बूंद डालते हैं, वो भेद देते हैं, वो राज देते हैं। उसको कहा है सतगुरु की उंगली पकड़ना, सतगुरु के इशारे पर चलना, सतगुरु के साथ चलना, धीरे धीरे साथ साथ चलना। जब वो अंतर भेद हमें मिलता है तो हमारा ऊर्जा का जो उद्गमन है उसको रास्ता मिलना शुरू होता है। धीरे धीरे अनंत जन्मों से जो हमारी गांठें हैं, अनंत जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं, अनंत जन्मों का जो हमने इकट्ठा किया है, वो जैसे ही वो अमृत की धार, वो परमात्मा की चेतन धार, वो स्वस्थ धार हमें अंदर हमें अनुभव होती है, और धीरे धीरे वो धार जब हमारे भीतर चलती है तो हमारे अनंत जन्मों के संस्कार को वो काटते हुए रास्ता बनाते। जैसे हम कहीं जंगल में फंस गए, हमें रास्ता नहीं दिखता, लेकिन जहां जहां हमारे कदम पड़ते हैं, जैसे जैसे हमारा पैर आगे बढ़ता है तो हमारा रास्ता निकलता जाता है, धीरे 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 हमारा रास्ता निकलता जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम स्वयं को पहचान कर अपनी चेतना के माध्यम से, क्योंकि अंदर कोई प्रलोभन नहीं है, अंदर केवल और केवल केवल और केवल आपका होना मात्र है। संसार के दृश्य बाहर है, बिल्कुल बाहर, अंदर अंधेरा। ये जो सत्संग चल रहा है, ये अंतिम सत्संग आपके लिए चल रहा है। ये एबीसीडी वाला सत्संग नहीं है। मेरे सत्संग में एबीसीडी वाले तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे स्तर का जो बहुत गहरे साधना में है, बहुत दिन से साधनारत हैं, जो ध्यान के में बैठ रहे हैं काफी दिन से, वो इस सत्संग को समझ सकते हैं। एबीसीडी वाले सत्संग तो फिर अलग से उनके लिए प्रयोजन है, जो अलग से मेरे साथ प्रश्नोत्तर करते हैं। उनको फिर बैठने का तरीका है, उनकी रहनी कैसी हो, उनका भोजन कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो, वो साधना पड़ता है, वो बाहर का आवरण है। लेकिन भीतर हमें कुछ नहीं साधना है, भीतर आपका होना है। और जैसे ही हम, क्योंकि जब हम भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो वो इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो आपका रूपांतरण करेगा। और अगर हमारे अंदर कुछ भी है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, तो अगर वो आपको वो राज दे दिया गया और आपको वो रास्ता दे दिया गया तो आपकी वही चीजें आपके अंदर बढ़ जाएंगी। अगर आपके अंदर क्रोध है तो क्रोध बढ़ जाएगा, अगर आपके अंदर काम वासना है तो काम वासना, क्योंकि वो नाम का भेद है, जो चेतना का विस्तार है, वो सर्जन करता है, वो फैलता है, और जो आपके भीतर होगा उसको ही उत्पत्ति कर देगा, वो उसको ही विराट कर देगा, वो उसको बड़ा कर देगा। इसलिए नाम का अधिकारी बहुत 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 दुर्लभ है। पहले बहुत सारे सत्संग है, फिर आचरण है, मन की शुद्धता है। जब तैयारी पूरी हो जाए फिर वो अमृत की बूंद सतगुरु भीतर डालता है, और उसके सहारे से हम अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। और धीरे धीरे हमारी चेतना, क्योंकि जो हमने इकट्ठा किया हुआ हमारी सामर्थ्य नहीं है, गुरु प्रसाद से वो हमारी जो चेतना है वो खाली होने लगती है, मुक्त होने लगती है, निर्बंध होने लगती है। वो किसके कारण होती है? जो हमारी चेतना, जो चेतन का मतलब जागृत, जागा हुआ, जो हमारे अंदर जागरण की चेतनता है, वो जागरण जैसे जैसे हमारे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, उद्गमन होगा, तो वो चेतना अपना काम स्वयं करती है। जब आपको एक बार क्लिक हो जाता है तो उसमें आप आंख बंद करो, आंख खोलो, आप रास्ते में चलो, आप बाजार में चलो। तभी तो कहा है ध्यान आंख बंद करने। ध्यान है ज्ञान से चलना है, आपको पहचान से चलना है कि आपकी पहले पहचान भीतर हो, तब वो एक बार आपका रास्ता खुलना शुरू हो गया तो फिर आपकी चेतना का सर्जन ऑटोमेटिक है, वो अपने आप बढ़ेगी, वो अपना सर्जन अपने आप करेगी। उसको रास्ता मिलना, उसी को कहीं उन्हें कहा है कुंडली का जागरण। कितने लोग कहते हैं द्वार का खुलना, भीतर के पट खोल तो भी प्रिया मिलेंगी। तो ये जब भीतर, फिर वो चेतना अपना काम स्वयं करती है। तो हमें पहले उसके लिए तैयारी चाहिए। अगर बिना तैयारी के
वो चेतना ने अपना काम करना शुरू कर दिया और वो तत्व की तरफ चल दी, क्योंकि चेतनाएं तो अनंत है, मूल तत्व एक है जहां से अनंत चेतनाएं पैदा हुई है। पेड़ में, फूल में, पत्ते में, पशु में, पक्षी में, सब में चेतना है, लेकिन तत्व मूल है। तत्व जो है, तत्व जो बीज है, बीज से वृक्ष बना है, वो मूल तत्व तक हमें पहुंचना है। और वो चेतना के माध्यम से जैसे जैसे हमारी चेतना का जागरण बढ़ेगा, ऐसे ऐसे हम अपने मूल तत्व की तरफ अग्रसर होंगे, मूल तत्व की तरफ उन्नति करेंगे। और जैसे ही हम सहज द्वार पर, अंतिम द्वार सहज द्वार पर पहुंचेंगे, वहां से हमारी समाधि की छलांग लगेगी, यानी वहां से हम मृत्यु का ज्ञान होगा हमें। उस दिन हम मृत्यु को जानेंगे कि जीवन क्या है। जीवन तो यही है जो हम जी रहे हैं, लेकिन हमें मरने का पता नहीं है। हम मरना सोचते हैं कि हमारा शरीर डेड हो गया और हम मर गए, नहीं। शरीर तो जड़ है, पहले ही मरा हुआ है, लेकिन जो हमारे अंदर मूल तत्व जो चैतन्य है, उसको जानकर जब वो निर्बंध होगा, खाली होगी वो चेतना, अनंत जन्मों के संस्कार से रिक्त होगी, उस दिन हमारी चेतना हमारे शरीर से जीते जी निकल के छलांग कर जाएगी तत्व में, तत्व बोध में। उस दिन फिर हम निर्बंध होंगे और समग्र सृष्टि का दर्शन हमें होगा। उसको कहा है परमात्मा की आंख से देखना। उस दिन हमारी दुई खत्म हो जाएगी, द्वंद्व खत्म हो जाएगा। उस दिन हम एक पने में आएंगे, और जिस दिन हम एक पने में आएंगे, हम समग्र ज्ञान के अधिकारी होंगे और हम बांटने के लायक बनेंगे। क्योंकि अभी हम ले रहे हैं, आज तक पृथ्वी से जितना भी हमने लिया ही लिया है, हमने दिया नहीं है। जब चेतना निर्बंध होकर खाली होती है, तब वहां से सतगुरु सत्संग करते हैं, यानी एक पने में परमात्मा तत्व में पहुंच के वो सत्संग करते हैं। इसलिए सतगुरु को कहा है परमात्मा का रूप, परमात्मा कहा है सतगुरु को। और थोड़ा सा ABCD वाला भी बता देती हूँ। पहला कदम है सतगुरु से प्रेम। ये लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है। और कई लोग थोड़ा सा प्रेम में पड़ते हैं, फिर अपना मनमाना आचरण करते हैं। अगर वास्तविक भी हृदय से प्रेम हो जाए, तो ये रास्ता इतना सरल हो जाता है, इतना सरल हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। किसने कहा है गुरु मिले फिर क्या कमाना, कि जिसको गुरु ही मिल गया, गुरु से प्रेम ही हो गया, तो फिर उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, उसका ऑटोमेटिक काम होगा। जैसे पेड़ के की छाया में हम बैठते हैं, अब आप ना पेड़ को कुछ करना है ना आपको, आप गए और बैठ गए, पेड़ के जो गुण धर्म है वो ऑटोमेटिक आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके भीतर प्रवेश करने शुरू हो जाएंगे। जब हम बार बार प्रेम में किसी को याद करते हैं, उसका ख्याल करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही उसकी लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है, आपके अंदर जाने लगती है। जो सतगुरु की कमाई है सारी अंदर चली जाती है शिष्य की। और इसका भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भरोसा तब आता है जब हम उस राह पर चलकर हमारा स्वयं का रूपांतरण होता है। क्योंकि रूपांतरण तो स्वयं का ही होना, ये कहीं सुनी बात तो नहीं है कि मैंने कह दी और आपने मान ली। ये प्रकट सत्य है, इसी को कहा है प्रकट सत्य। जब तक सत्य प्रकट नहीं होगा आपके माध्यम से, वो सत्य है ही नहीं, सत्य शब्दों में है ही नहीं। अगर मैं शब्दों से सत्य को कह रही हूँ और मेरे जीवन से उसका दर्शन नहीं है, तो वो तो सत्य है ही नहीं, वो तो शब्द है। शब्द तो माध्यम है, केवल इशारा है उसको बोलने का, कहने का, मजबूरी है। लेकिन वास्तविक सत्य जो है वो जीवन से प्रकट है, हमारे जीवन से प्रकट होता है। इसी तरह जब शिष्य को गुरु के माध्यम से लाभ होता है और गुरु शिष्य का रूपांतरण होता है और शिष्य के माध्यम से सत्य प्रकट होता है, तो वो मौन में भी सत्य प्रकट होता है, दर्शन से सत्य प्रकट होता है। इसमें कहने सुनने की आवश्यकता नहीं होती। तो पूरी तैयारी के साथ आपको अपनी पात्रता अर्जित करनी है, और जैसे ही पात्रता हो जाती है तो सतगुरु तो आपके भीतर है, सतगुरु तो आपके बाहर का, सतगुरु तो केवल डिमांड के लिए, क्योंकि अनंत की पुकार है, अनंत लोगों की पुकार है। इसीलिए समय समय पर सतगुरु का रूप धर के इस रूप में सतगुरु प्रकट होते रहे और आगे भी होते रहेंगे, और अनंत
काल से होते चले आ रहे हैं। तो गुरु को मानुष जान के ते नर कहिए अंध, गुरु किया है देह को सतगुरु चीना ना। तो गुरु देह नहीं है, गुरु ज्ञान है। गुरु को कभी भी इस शरीर से नहीं मानना। जो आपको अनुभव होगा भीतर, तब आप समझ पाएंगे कि गुरु एक विराट शक्ति है, गुरु विराट है। और वही गुरु जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुंच रही हूँ, वही गुरु आपके भीतर बैठा है, बाहर नहीं है। और उसी गुरु का मिलाने का काम बाहर का गुरु करता है, ताकि आप अपने भीतर उस गुरु से मिलके अपनी यात्रा को गति दे सको, आपका उद्गमन हो सके, आप जीवन मृत्यु के पार जा सके, आप गर्भ में आने से बच जाए, संसार की पीड़ा से बच जाए। जिस दिन आपको उसकी अनुभूति भीतर होगी, फिर आप जब अनुभव होगा और आपको कुछ अंदर में घटेगा, कुछ बाधाएं आएंगी, तो उन बाधाओं को बाहर का सतगुरु गाइडलाइन देकर धीरे धीरे आपको मार्ग पे चला के दूर करता रहता है। बाहर के गुरु का इतना ही काम है, बाहर के गुरु का ज्यादा काम नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु सब कुछ करता है, लेकिन गुरु कुछ नहीं करता। बड़ा गूढ़ रहस्य है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु सब कुछ करता है, गुरु कुछ नहीं करता। अगर शिष्य में पात्रता ना हो तो गुरु क्या करेगा? गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोनों की इक्वलिटी, शिष्य का प्रेम गुरु के साथ हो और अंतर यात्रा भेद लेके बैठे। इतना आसान नहीं है मार्ग कि अभी फूंक मारो और अभी हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी भीतर श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास कब बढ़ेगा? जब आप पहले कदम से आपको उस अपने चेतन तत्व की अनुभूति होगी। और जो अनुभूति होगी, फिर उसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है उसमें बैठने में। कहना कि जिसको संतों ने कहा कि जिसको अकेला बैठना आ गया, अकेला इंसान बैठ ही नहीं सकता, मन हावी हो जाता है, मन घेरता है बार बार। लेकिन जब हमें उस आनंद की अनुभूति भीतर होती है, तो हमें 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे, लेकिन ये ऊंची श्रेणी के साधक की बात है। जो जिसको उसको भीतर जिसका उद्गमन शुरू हो गया, उसमें फिर महा आनंद है, परम आनंद है उसमें। और मिलने की एक विरह है, एक प्यास है मिलने की। ऐसा लगता है उसमें बैठने से कि और बैठ जाए, क्योंकि हमें मार्ग का पता लगता है, रास्ते का, हमें अपने चलने का पता लगने लगता है। ज्ञान का प्रकाश भीतर घटता है। और जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश भीतर घटता है, तो हमें साफ साफ अपनी दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हमारा रास्ता खुल रहा है, हम अपने सफर की ओर जा रहे हैं, अपने घर की तरफ हम लौट रहे हैं। तो और आनंद, और आनंद। जैसे जैसे हमारा घर नजदीक आता है ना, जब हम कहीं सफर पे जाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, जब घर नजदीक आने लगता है, तो और कितने ही थके हुए, हमारा उत्साह बढ़ता है, हम आनंदित होते हैं कि बस अब घर आने ही वाला है, अब घर आ। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है, इतना प्रकाश भीतर हो जाता है कि हमें अपने एक एक कदम का पता लगता है कि हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उसमें फिर इतना आनंद बढ़ता है, इतना आनंद बढ़ता है कि आप पूरी पूरी रात बैठ सकते हैं, 20-20 घंटे आप बैठ सकते हैं। और वो बैठना ऐसे कि आपको शरीर का बोझ भान भी नहीं रहता, क्योंकि वो इतना गजब का आनंद है भीतर, इतना गजब का आनंद है भीतर कि वो आपके शरीर का एहसास ही नहीं होने देता। और जाने की खुशी, जब मार्ग मिलता है, पता लगता है, तो तुम संसार से कुछ अलग अचीव कर रहे हो, तो उसमें इतनी खुशी है, इतना इतना उसमें आनंद है कि हम संसार से हटके कुछ अलग अचीव कर रहे हैं। तो ये यात्रा बहुत सरल भी है और बहुत मुश्किल है। सरल उनके लिए है जिन्होंने प्रेम गलियत शाकरी इसमें दो न समाए। जिस सतगुरु से प्रेम हो गया है, जिसे मार्ग मिल गया है, फिर ये चुटकी का खेल है। और जिसे रास्ता नहीं मिला, जिसको पता नहीं चला है, वो फिर अपने मन माने ढंग से कभी इधर बैठता है, कभी उधर सुनता है, कभी उधर सुनता है, कभी इधर सुनता है। तो फिर भटकता रहेगा। मेरे सतगुरु का हुक्म था, जो मुझे बहुत बहुत ऊंचे श्रेणी के सतगुरु मूल्य तत्व बोधि, वे कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। उन्होंने कहा कि ये बड़ी दुर्लभ ऊंची बात है कि आवागमन से छूटना, यानी मृत्यु को जानकर संसार से विदा हो जाना, कभी लौट कर ना आना, तो ये बड़ी दुर्लभ बात है। बोले उसका अधिकारी तो कोई करोड़ों में एक है, लाखों में कोई एक है।
लेकिन ये बात नहीं है कि आप नहीं हो सकते उसमें से। वो एक प्रोसीजर है, अगर आप उस अंडर प्रोसीजर में आ गए तो चुटकी का खेल है, क्योंकि ये प्रमाणिक सत्य है। अगर आपने थोड़ी भी चूक उसमें की है, कथनी और करनी में आपके भेद रहा, तो आप उससे चूक जाओगे। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, क्योंकि ये इतना इंटरनल है कि वो भीतर ही बैठा है, जो परम है आपकी, वो आपकी जानने से पहले आपके मन की स्थिति को जान लेता है। आप बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं, वो रिकॉर्डेड है पूरा, आपके भीतर चिप लगी हुई है। आप कहते हैं कि हम इतने सालों से ध्यान में बैठ रहे हैं, हम इतने साल सतगुरु के सानिध्य में, हम तो सतगुरु से नहीं, ये कहीं आप कहो या ना कहो, आप अपने अंतरकरण से देख सकते हो। आप खुद ही आप बीमार हो और खुद ही आप डॉक्टर हो। ये ऐसा मार्ग है कि आप खुद ही बीमार हो और खुद ही आप डॉक्टर हो। ये प्रमाणिक जब तक नहीं होगा तो अंतर यात्रा शुरू हो ही नहीं सकती, और आपकी चेतना खाली नहीं होगी। और जब तक खाली नहीं होगी आपकी चेतना, आपकी छलांग समाधि की लग नहीं सकती। क्योंकि जब 100 डिग्री पर पानी उबलता है, तभी वो भाप बन के, क्योंकि उसका रंग रूप कोई भेद तो नहीं है। और जैसे ही आपकी चेतना जहां से आई, वो जहां से आई वहीं समाएगी। तो उसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई आवाज है, ना कोई धमनी है, ना कुछ है। बस आपके एक होने की परम अवस्था है। उस परम अवस्था को पाने के लिए आपको अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानते हुए, अपने को पहचानते हुए, पहला कदम है मैं कौन हूं। जब तक आपके भीतर वो बात नहीं क्लिक होगी, वो अनुभव नहीं होगा मैं कौन हूं, फिर आपको कुछ नहीं करना है। केवल और केवल ख्याल को अपने अपने पे रखना है। अभी क्या है, हमारा ख्याल बाहर बाहर है। हम किसी को सुनते हैं, किसी को पढ़ते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, उस पे ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान जहां भी जो भी हमारा चिंतन है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारा चिंतन है, तो हमारा ध्यान वहीं चला जाता है। और जहां हमारा ध्यान जाएगा, उसी के गुण धर्म हमारे भीतर आएंगे। जहां भी आपका ख्याल चला जाएगा, आपका ख्याल अनंत में है तो अनंत भरा हुआ है आपके अंदर, अनंत संसार भरा हुआ है आपके अंदर। अब क्या है, आपके ख्याल को मोड़कर आप अपने ख्याल को अपने तक लाना है आपको। और अपने तक कैसे लाओगे? जब आपको अपना पता होगा। अपना पता जब होगा और आपको पता लगेगा कि मुझे अपने में ही रहना है, अपने भीतर ही रहना है, तो कहाँ रहेगा ख्याल? आपका ख्याल आपके अंदर रहेगा, अपनी चेतन अवस्था में। और जब बार बार ख्याल आपका अपनी चेतन अवस्था में रहेगा, तो किसके गुण धर्म आएंगे आपके अंदर? उस परम तत्व के गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर, क्योंकि जिससे आप जुड़ गए, जिस धार से आप जुड़ गए, उसी के गुण धर्म आपके अंदर आएंगे। और जैसे ही उसके गुण धर्म आएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे जैसे आप स्टेज पार करोगे, हम कहाँ हैं? हम अभी काम पर हैं, पूरी प्रकृति काम केंद्र पर है, सर्जन कर रही है। प्रकृति का काम है सर्जन करना, विस्तार, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, बच्चे पैदा हो रहे हैं, पेड़ फूल, प्रकृति का यही काम है, बस बढ़ाओ। उसका अंत नहीं करने देगी प्रकृति कभी भी। प्रकृति अपना विनाश नहीं चाहती, प्रकृति सर्जन करती है हर का। इसी तरह से मनुष्य को भी प्रकृति ने भोग में डाल दिया, स्त्री पुरुष के भोग में डाल दिया है। सर्जन हो ताकि बच्चे पैदा होते रहे, फिर बच्चों के बच्चे पैदा, तो उसका माया का ये सर्किल चलता रहे। ये क्रम को तोड़ने नहीं देता माया, और क्रम को जो तोड़ गया वो ब्रह्म हो गया। क्योंकि ये ब्रह्म की रचना है, ये ब्रह्म का खेल है। वो ही जानता है इसका राज, वो खिलाड़ी है, वो महारथी है इसका। और जो ब्रह्म के इस खेल को जान गया, तो वो हंसते हंसते इस खेल से निकल जाता है। और परमात्मा फिर ताली मार के हंसता है कि वाह। जैसे एक एक बहुत बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है ना, वो जीत कर गोल्ड मेडल लेता है, तो परमात्मा भी फिर हम स्वयं पे, अरे अच्छा, हमने इस खेल पे महारत हासिल कर ली है, हमने मृत्यु को भेद दिया है, हमने मृत्यु को जान लिया है। तो हम खुद पे ही हंसते थे कि हमने ही ये जाल बनाया है, और हमें हमारे पास ही निकलने का रास्ता था, और हम निकल सकते थे। तो ये बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि हम मनमाना आचरण करते हैं, और आसान इसलिए है कि अगर हम गुरु के कहने में चले। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान।
जब तक हम मन के तल पर हैं, हमें हुक्म में रहना है, कथनी और करनी में भेद नहीं करना है। हमें थोड़ा सा ध्यान का स्वाद अंदर मिलता है जाने अनजाने में, तो हम सोचते हैं कि हमें मिल गया और हमने जान लिया, तो फिर आप अटक जाओगे, फिर भूल हो जाएगी। ये रास्ता बहुत धीरे धीरे है। चेतना अपना मार्ग खुद बना के साफ करते हुए ऊपर की, जैसे जैसे आप निर्बंध होते जाओगे, प्रमाणिक सत्य होते जाओगे, ऐसे ऐसे ही चेतना अपने आप आपके शरीर के चक्रों को बेंधते हुए अपने मूल चक्र पर पहुंचेगी, और वहां आप जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझकर इस सर्किल को तोड़कर अपने स्वभाव, अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाएंगे। प्रणाम। थोड़ी देर हम साथ साथ बैठते हैं 5 मिनट के लिए, और भीतर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। सभी मित्र मेरे साथ थोड़ा सा आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, बिल्कुल मौन अवस्था। कुछ नहीं करना है आपको। अपने इष्ट को प्रणाम कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, बदलने की आवश्यकता नहीं है। इष्ट और रंग रूप अलग है, तत्व सभी में एक है। ज्ञान भी एक है, तत्व भी एक है, रंग रूप अलग है। और जब हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो हमें समग्र का आशीर्वाद मिलता है, सभी संतों का, सभी पूरी सृष्टि हमें आशीर्वाद और फूल की वर्षा करती है जब हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। धीरे से सब अपनी पलकें गिराते हुए आंखें बंद करेंगे, और जहां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, यहाँ अपने ख्याल को यहाँ लेकर आइए, आज्ञा चक्र पर आज्ञा दीजिए, प्रार्थना कीजिए, मालिक सतगुरु आपकी शरण में आया हूं, अनुकंपा कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए, करुणा निधान। अनंत जन्म हो गए हैं, भटकते भटकते ये जन्म व्यर्थ ना चला जाए, बस फिर यहाँ मुड़कर ना आना हो। अपने आनंद स्वरूप चैतन्य में समाहित कर लीजिए, अपने चरणों में जगह दीजिए मेरे परम पुरुष परमात्मा सतगुरु। आंखें बंद, 2-4 गहरी लंबी श्वास, श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए, श्वास नाभि से उठाते हुए ऊपर की ओर लंबा खींचते हुए सिर की चोटी पर महसूस करते हुए थोड़ा ठहरेंगे और चलते जाएंगे। श्वास गहरी और लंबी महसूस कीजिए नाभि पर, नाभि से श्वास उठी और ऊपर की तरफ चलते हुए सिर की चोटी पर थोड़ा सा ठहरते हुए फिर नीचे नीचे आइए, सांस की गति के साथ धीरे 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 धीरे, बिल्कुल शांत, एकदम शांत शांत। 3 बार ओम का गुंजन मेरे साथ दोहराएंगे बहुत गहरे से। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयालु दाता कृपालु स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयालु दाता कृपालु स्वामी। रहे सदा हम तेरे ही सहारे, दयालु दाता कृपालु स्वामी।
ना हो किसी से हमारा नाता, ना हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा हम तेरे ही सहारे, दयालु दाता कृपालु स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयालु दाता कृपालु स्वामी। हमें भी दे तार लाखों तारे, दयालु दाता कृपालु स्वामी। तू भूल गया, तू भूल गया, तू निज स्वरूप क्यों भूल गया, तू भूल गया क्यों भूल गया, तू निज स्वरूप क्यों भूल गया। सतगुरु आए जुगत लखाए, याद दिलाया तेरा अचरज रूप क्यों भूल गया, क्यों भूल गया, तू निज स्वरूप क्यों भूल गया, तू भूल गया क्यों भूल गया, क्यों भूल गया, तू निज स्वरूप क्यों भूल गया, तू निज स्वरूप क्यों भूल गया, तू निज स्वरूप क्यों भूल गया, 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 तू निज स्वरूप क्यों भूल गया। शरीर को थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए हिलाइए, अपने पैरों को, शरीर को, हाथ को, दोनों हाथ की हथेलियां मलते हुए अपने चेहरे को प्रेम से, बहुत प्रेम से सहलाइए, स्पर्श कीजिए। आंखें खोलिए, दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर धन्यवाद कीजिए उस मालिक का, उस परम तत्व का। ये सुंदर मौका मिला, अपने को जानने का प्रयास किया, मालिक की शरण मिली। धन्यवाद से भरते हुए धीरे धीरे सभी मित्र अपनी आंखें खोलेंगे। किसी का अनुभव है, कोई कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। फिर
सेशन को समाप्त करेंगे। सभी मित्र ऑन कैमरा आ सकते हैं। शशि जी, निम्मी भी है आज तो। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे आज निम्मी अंदर हृदय से याद ही कर रही थी मैं ना, क्योंकि बात नहीं हो पाती आजकल, व्यस्त ज्यादा हो गई तो बात करना बहुत मुश्किल है। शशि की भी कंप्लेंट है कि माँ आप बहुत किसी मित्र का स्पीकर खुला हुआ है, प्लीज आप ऑफ कर दीजिए। शशि से शुरुआत करते हैं। शशि, आप सुनाइए दिल का हाल। प्रणाम माँ। माँ, लग रहा है आप हमारे को भूल गए। अच्छा, ऐसा लग रहा है। और क्या। अब बुलाने, अब सबको बुलाने वाली हूँ फटाफट। आप जितना याद करते हो उससे कई गुना मैं आपको याद करती हूँ। धन्यवाद जी। जितना आप याद करते हो ना उससे कई गुना मैं आपको याद करती हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे को लगा माँ तो भूल गए मेरे को। नहीं, ऐसा लगा, ऐसा लगना होने से तो फिर दूर चली जाऊंगी। आपके हाथ में है डोर, आपके हाथ में है डोर, ये तो सही है। आपके हाथ में है डोर ना। कुछ अनुभव, कुछ कहना है सुशील? माँ, बस आजकल थोड़ा मौन रहने का ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा। ये जब हमारा ध्यान गहरा होता है ना तो हम मौन की तरफ ही जाते हैं और मौन से ही फिर यात्रा अंतिम की तरफ चलती है। बात करने का मन कम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत जैसे भीतर बहुत से बाहर आओ ही मत। जैसे आपने बोला ना कि भाई बाहर भीतर की जैसे जैसे यात्रा होती है अच्छा लगता है। जैसे संसार में ना आए, अंदर ये भी एक अवस्था है और इसको भी पार हो जाएगा। अब मैं देखो आनंदित होकर आपके बीच में बैठी हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, समाज भी संभाल रही हूँ, बच्चे भी संभाल रही हूँ और आप लोग को भी संभाल रही हूँ। तो ये पड़ाव है यात्रा के ना। जी जी। तो ये एक पड़ाव है और ये आते हैं रास्ते में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें हमें तो मुक्त होना है ना, कोई भी बंधन हमें ना रहे और हम मुक्त होकर, आजाद होकर नृत्य करें चैतन्य के साथ, क्योंकि हम चैतन्य ही हैं, हम परम चैतन्य हैं। तो उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं। तो ये सब बाधाएं दूर हो जाएंगी और हम खाली हो जाएंगे, बिल्कुल निर्मल कोरे कागज की तरह, बिल्कुल हल्के। एक फूल से भी के में भी वजन है, हमारी चेतना में इतना भी वजन नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगेगा जमीन पे चलते हुए भी कितने हल्के फुल्के जब हम खाली होते हैं। भार क्या है? विचारों का। हमारा जो पूरा भार है, जो मस्तिष्क मन भरा रहता है, ये विचारों से भरा रहता है और हम भक्ति में करते हैं। और जब हम खाली होते हैं तो हमारा उठना बैठना, रंग रूप, मतलब सब, क्योंकि सारी नस नाड़ियां रिन्यू हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं पूरी। कहते हैं ना सहज दर कमल का खिलना। तो पूरा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रोटेशन में आता है और पूरा एक 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 नस नाड़ियां, कितना 72,000 करोड़ नस नाड़ी तो हमारे मस्तक में है। सब में हमारा ब्लड सर्कुलेशन सराउंडिंग करता है और जैसे ही सराउंडिंग करता है तो हमारा क्या है, प्योरिटी आती है, हमारा चेहरा भी खिलता है, हमारी बीमारियां दूर होती हैं। तो ध्यान खाली हमें परमात्मा कोई नहीं मिलाता, ध्यान हमें हर तरह से स्वस्थ करता है। जी सही है। ध्यान, जो जिसको ध्यान का स्वाद मिल गया और जिसका ध्यान में अंदर प्रवेश हो गया, उसकी तो फिर ये लोक भी सुखी और परलोक सुहेले हो जाता है। सही है। निम्मी कुछ कहेंगे? प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम, बहुत दिन बाद, बहुत दिन बाद। ऐसा लग रहा है, मुझे ही ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने बरसों बाद मिल रही हूँ आप लोग से, क्योंकि कई सेशन ऐसे हो गए कि आ नहीं पाई। कहीं कभी टूर, कहीं कभी टूर, कहीं, और अभी भी मैं परसों परसों ही वापस आई हूँ। मैं तो रोज मिल लेती हूँ माँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सच में ये बात पक्की है।
माला, आप क्या कहेंगे? कुछ सुनाओ, भजन वजन इतने सुनते हो। प्रणाम माँ जी। प्रणाम प्रणाम, कोई भजन तो सुनाओ अब। माँ जी मेरे को तो आता ही नहीं क्या आता है वही सुनाओ। है, रोना ही आता है माँ जी बस। अब तो रोना कम हो गया, पहले से बहुत है ना। आता तो है माँ जी अभी। हाँ आता है, कोई बात नहीं, वो भी हट जाएगा धीरे धीरे ना, वो भी हट जाएगा। अमित, फिर सेशन को खत्म करते हैं, थोड़ा राम रस लगा दो बस, ओनली 2 मिनट्स, 2 2.5 हाँ, मिनट। नमस्ते माँ जी, हम इसको, नमस्ते। नमस्ते माँ जी। नमस्ते जी, नमस्ते, प्रणाम जी। हाँ, मैं तो फर्स्ट बार आया आपके सत्संग में। अगला सत्संग रखने का कुछ है क्या? आप पहले ऑन कैमरा आइए। इस सत्संग का आनंद लीजिए पहले आप। पहले ऑन अच्छा, कैमरा आ जाइए। कैमरा पहले ये तो कैमरा। आनंद लीजिए, अगले की बात हाँ फिर हाँ, करते एक हैं। मिनट। आप कहाँ छिपे हैं, पहले कहाँ से बात कर रहे हैं? विजय जी हैं, अच्छा। आया कैमरा, कैमरा चालू हुआ। हाँ अभी कैमरा चालू हुआ। आप कहाँ से लाइव आ रहे हैं, कौन मैं सी लाइव जगह? आ रहा हूँ सिलवासा, दादरा नगर हवेली, सिलवासा, ओ आई सी, गुजरात। अच्छा अच्छा। हर संडे को 8 बजे होता है, हर संडे को रात 8 बजे हाँ हाँ। होता ही है। कोई अगर मैं बाहर चली जाऊं, कहीं टूर हो जाता है कई बार, तो फिर सेशन ब्रेक हो जाता है, नहीं तो हर संडे को 8 बजे होता ही है। अच्छा माँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब लग रहा है कि मेरा कुछ हो सकता है ऐसा। ठीक। हो ही रहा है आपका, तभी तो आप ठीक है। यहाँ तक आ गए, ऐसे नहीं आए। प्रकृति लाती है ठीक। जहाँ भी है, आप पात्र के अकॉर्डिंग हम लोग कदम बर कदम बढ़ते रहते हैं। और किसी को, हाँ, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और हाँ बहुत माँ, अच्छा हाँ। लगा मुझे भी। और हमारा तो उद्देश्य यही है कि, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ, माता जी, माता ओम जी, ओम शांति, शांति ओम। ओम ओम शांति ओम। हम प्रागपुर उत्तर प्रदेश से हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी जो है कनेक्ट हुआ हूँ, और अरे वाह, बहुत मैं भी चाहता हूँ कि मेरा नंबर इंक्लूड कर दिया जाए, मुझे जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मैं अनवरत आपसे इतने आशीर्वाद पाता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अमित, इनका नंबर भी नोट करिए आप प्लीज। मेरा नंबर अमित भैया 9795। अमित सुन रहे हैं आप उनकी भाई की आवाज? माला, आप कॉपी अमित, पेन लेकर आप नोट कर लें। हाँ दीदी, मेरा नंबर है 97। एक सेकंड, वो कॉपी पेन लेने गई है। अच्छा, हाँ माँ जी, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, अच्छा और जी, बहुत मैं भी काफी दिन से जो है जुड़ा हुआ हूँ। ये कहीं दूसरी से आज मिल गया, ऑनलाइन क्लास चल रही, तो मैं लेट पहुंचा, लेकिन भी 2 4 मिनट हुआ, लेकिन अब नेक्स्ट संडे को जो है 8 बजे से जो है जुड़ने का प्रयास करूंगा, जिससे बिल्कुल बिल्कुल। और अभी क्या है, नया दौर है, और नई नई पैटर्न, क्योंकि विज्ञान का युग है। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप तप करें जाके या घंटों घंटों बैठे हैं, आप आंख बंद करे रखें, नो, नॉट पॉसिबल। अभी आपको इतना सहज और इतना छोटा मार करके बता दिया जाएगा कि आपको खुद लगेगा, आप खुद ही नाच उठेंगे कि ये क्या हो गया, इतना जल्दी आपका रूपांतरण हो गया। तो जी दीदी, जी आने वाले जो जो मेरे सतगुरु थे, अभी शरीर में नहीं है, वैसे तो मौजूद हैं, सतगुरु कहीं जाते नहीं हैं, वो तो अजर अमर अविनाशी हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आने वाला समय आएगा कि अंतिम द्वार से यात्रा होगी और आदमी बहुत जल्दी छलांग मारेगा। तो प्रकृति जैसे जैसे डिमांड आती है, ऐसे ऐसे ही व्यवस्था करती है। तो वैज्ञानिक युग में अब वो सबका समय अलग अलग था। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो हम भटक जाएंगे। अब आपको अंतिम से ही यात्रा शुरू करके अब जल्दी अपने यहाँ से निकलो, जी जल्दी जी जी निकलना है अब आपको ना। जी जी। आपको, आप भीतर प्रवेश करके अपना रेचन करो, अपनी जो जन्म जन्मांतर की गांठें हैं उनको खोलो। और गुरु शिष्य का इतना ही काम है, गुरु बंधन से मुक्त करता है, पीछे लगाता नहीं है। जो असली गुरु है, आपको आपको राज दे के आपके अंदर प्रवेश करा देगा और आपको उड़ा देगा बस। आपको पीछे लगने की जरूरत नहीं। अभी जितने भी मेरे साथ बैठे हैं, लाइव हैं, ये कई कई साल से जुड़े होंगे, और आपको विश्वास होगा वो अब तक मुझे मिले ही नहीं, और उनके काम हो रहे हैं।
तो अगर हमारा वास्तव में ही अगर हमारा सत्य से रूबरू कराने का है तो वहां शरीर की आवश्यकता नहीं है, आप जहां बैठे हो वहीं से गति कर जाओगे आप। परमात्मा देखो कहाँ है, जब हम हृदय से पुकारते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति परमात्मा ही है, परमात्मा से बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो जब हम अंदर से हमारी डिमांड पैदा होती है तो वो आपके पास भी, अब मुझे आपके पास भेज दिया गया है, आपको मेरे पास भेज दिया गया है, तो पात्रता के अकॉर्डिंग आप पहुंच जाओगे। जैसी जैसी आपकी पात्रता होगी आप स्वच्छ निर्मल होते जाओगे। हम चोर हैं तो हम चोर के पास चले जाएंगे, जी जी हम माँ जी। जैसे हैं जैसे के पास पहुंच जाएंगे। तो जब हम शुद्ध होंगे, प्योर होंगे बिल्कुल, तो हम ऐसे ही, इसमें ना मेरा आपका कोई प्रयोजन है ना आपका कोई, आपकी जो पात्रता मुख्य है, आपकी पात्रता हुई, आप मेरे संपर्क में आ गए। तो इसी तरह से लोग चैन बेचैन मूर्ति जुड़ती जा रही है और आपका कल्याण होगा, निश्चित होगा। क्योंकि एक ही संदेश था मेरे सतगुरु का, जब तक ना देखो अपने नैना तब तक ना मानो गुरु की कहना। गुरु ने आपको राज बताना है, भेद बताना है, करनी आपको स्वयं करनी पड़ती। लेकिन अगर सच्चा संत मिल जाए, सच्चा सतगुरु मिल जाए तो देर लगने वाली बात ही नहीं है। अगर वाकई ही वो संत है, वो सतगुरु है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता अगर पात्रता है और काम ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब सतगुरु है ही नहीं, सतगुरु दोषी है, मैं यहाँ तक कहती हूँ। क्योंकि जितने के संपर्क में मैं आई हूँ आज तक, जुड़ी हूँ और राज दिया है, कोई खाली नहीं गया यहाँ से। ये प्लेटफार्म ऐसा है, यहाँ कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, केवल यहाँ एक जीवन मुक्त अवस्था का आनंद देता है ये प्लेटफार्म, और अपने भीतर देता है। और ताकि आप भी गुरु का काम कर सको, आगे आप भी चैन से चैन जुड़ के, क्योंकि ये फैलना चाहिए। लोग बहुत पीड़ा में है, अकेला काम नहीं कर सकता, इतनी पीड़ा में है लोग कि फैलना चाहिए। और जितना जल्दी आप उन्नति करोगे, अपने स्वरूप अपने स्वभाव में पहुंचोगे, उतना जल्दी आप फिर आपके साथ जुड़ेंगे, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ इसका अनंत विस्तार हो, मेरे अकेले से कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी जुड़ के, और सभी सभी गुरु ही हैं, कोई शिष्य है ही नहीं यहाँ, बस हमें पहचाननी है। परमात्मा ने हमें सबको गुरु बना के ही भेजा है ऑलरेडी, बस हम अपने को पहचान लें, इतनी सी बात है। और कहीं भ्रमित नहीं होना है, बस खुद में खुदा है, बिल्कुल प्रमाणिक सत्य है, ये खुद में ही खुदा है। बाकी कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या, बात तो कितनी भी कर लो और अनंत करते रहो और टाइम पास करते रहो, और ये सिलसिला चलता रहेगा। उम्र चली जाएगा, फिर चार आदमी आएंगे, बोले ले चलो गया ये, अब फिर गर्भ, फिर सिलसिला शुरू। तो मैं इस चैन को तोड़ देना चाहती हूँ, मैं मुक्त कर देना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो मैं यहीं खड़े खड़े आपको मुक्त कर दूं। जी माँ तो चेतन तत्व को आपको पहचानना है, और उसमें आप अपना नंबर बोल दीजिए, माला दी जाएगी। 9795, ये नंबर नोट कर लीजिए मेरा। 9795 हाँ जी, 000 हाँ जी। 600। नाम बता दीजिए आप। DN पांडे। पांडे, कहाँ से हैं पांडे जी आप? मैं मतलब जी प्रताप उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, प्रताप, उत्तर प्रदेश। अच्छा, वो जो मदन भाई कहाँ, कौन से हैं वो, एक है ना, क्या है उनका, मदन भैया तो लोनी के हैं, एक दूसरे हैं ना वो। एक दूसरे हैं, मैं उनसे जुड़ा था, वहां से मुझे आज ये मिल गया अच्छा, लिंक जो है, तो मैं अभी 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 ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। अब आपको अपने ग्रुप में, क्योंकि वहां सूचनाएं आएंगी तो वहां को प्रॉपर आपको सब जानकारी मिलती रहेगी ना। जी जी माता जी, उसमें बिल्कुल जुड़वा दीजिए मुझे, हाँ, जिससे जो बिल्कुल। है मैं लगातार आपका आशीर्वाद स्नेह लेता रहूं और कल्याण में रहूं। आशीर्वाद तो, और किसी को कुछ कहना है? और कोई नहीं? अमित बस बजा दीजिए अब वही 2 मिनट के लिए राम रस बजा दीजिए बस। विनोद जी चले गए क्या? विनोद थे ना? मेरी आवाज मिल पा रही है देव? विनोद जी हैं? अमित बज रहा है?
अमित, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या माला अमित तक? नहीं। इसका क्या पता चक्कर? आप बोलना माला। हो गया मान। सभी मित्रों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, सभी को प्रणाम। फिर मिलते हैं प्रभु की कृपा, मालिक के आशीर्वाद से। सबको बहुत बहुत शुभ रात्रि।